चलो बस क्लास स्टार्ट। हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? जल्दी से सब अपना अपना नाम और अपना एसआरएन नंबर चैट बॉक्स में लिख दो। सभी बच्चे अपना नाम और अपना एसआरएन नंबर जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो। एक ही मैसेज में कोशिश करो। हिमांशु है, राहुल है, नितिन है, जितेंद्र है, और कौन है क्लास में? ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो, गुड। यूजर नेम चेंज कर करके आते हो आप लोग। कोशिश किया करो कि आप एक ही यूजर नेम से क्लास ज्वाइन कर रहे हो, है ना? ताकि मुझे भी आपका नाम याद रहे फिर, है ना? चलो, कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? क्या पढ़ रहे थे बहुपद वाले चैप्टर में? बीजीय व्यंजकों का भाग सीख रहे थे। भाग सीख रहे थे ना? बीजीय व्यंजकों को कैसे भाग किया जाता है ना? और उसमें आप लोगों ने ये सीखा होगा, यस। जैसे आप नॉर्मल भाग करते हो, 8 को जैसे 4 से भाग करेंगे, हमें पता है 8 को 4 से भाग करेंगे तो 2 आता है। वैसे ही अगर आपको दे दिया जाए कि 8x² को 4x के साथ भाग करो, है ना, तो कैसे हो जाएगा ये? आपको पता है 4 तो नहीं 8, इसको सॉल्व करके ना 2 आ जाएगा। x² का मतलब क्या होता है बेटा? x गुणा x, और x का मतलब x, है ना? तो एक x से एक x कट गया, आपके पास क्या बचेगा? 2x आंसर बचेगा, है ना? तो ये आप लोगों ने रूल सीखा होगा। ये रूल क्या है? रूल, अगर आपके आधार एक से होते हैं बट घात अलग अलग होती है और भाग हो रहा है, तो घात आपस में घट जाएगी, है ना? सभी बच्चे अब यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर एक ही घात जो है, अगर मान लो कोई आपको चर दिया गया है, जैसे दिया गया है मान लो y, y की घात 7 है और उसे भाग किया जा रहा है y की घात 4 से, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा? कौन बताएगा क्या आंसर वाई आएगा? क्यूब। वाई क्यूब। सभी बच्चे बताने की कोशिश करो, क्या आंसर आएगा? एक दो बच्चे लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाई क्यूब वेरी में। गुड, वेरी गुड। y का क्यूब आएगा, 7 - 4, तो y की घात कितनी? 3। तो अगर आधार एक से हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। कितने बच्चों को ये बात पता चल गई? क्लियर है सबको? चलिए, यस। अगला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन सब लोग पोल में सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, सभी बच्चे इसे सॉल्व कर लो, फिर मैं पोल में ये क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से। सभी बच्चे हो टाइम से ही ज्वाइन किया करो क्लास, है ना? इतनी लेट आप लोग, अभी कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, है ना? चलो, मैं इसके ऑप्शंस भी दे रही हूँ अब आप लोगों को, ABCD। पहला ऑप्शन है 5b की घात 26, दूसरा ऑप्शन है -3b की घात 26, तीसरा ऑप्शन है -3b की घात 6, और चौथा ऑप्शन है 3b की घात 6। ठीक है, सभी बच्चों ने ऑप्शंस ध्यान से देख लिए होंगे। अब जल्दी से पोल में इसका आंसर करेंगे सब। मैम स्क्रीन रुक गई। स्क्रीन रुक गई है? यस मैम। अच्छा, चार ऑप्शन अभी काफी बच्चे क्योंकि अभी ज्वाइन कर रहे, एक मैम मिनट। स्टूडेंट रुक गई। मैं दोबारा से प्रेजेंट कर देती हूँ। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं अपना नाम लिख दो। जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दो। आंसर कोई नहीं लिखेगा, चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दो, नाम और मैम एसआरएन कर नंबर। दिया हमने। और बाकी सब बच्चे, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे, है ना? चलो, 1 मिनट का टाइम वैसे तो मैं ज्यादा दे रही हूँ, बट जल्दी से 1 मिनट के क्या मैम? अंदर बच्चे सॉल्व करो। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से सब बच्चे आंसर करेंगे। मैम कर दिया हमने, हमारा सही है। वेरी गुड, 6 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। 24 में से 7 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। वेरी गुड बच्चों।
सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करो। आधार 1 से होते हैं तो घातें माइनस हो जाती है, जुड़ती नहीं है, माइनस होती है। आधार 1 से होते हैं, जब आप भाग करते हो तो घात माइनस होती है। भाग करने के लिए कहा गया है यहाँ पर आपको, है ना, यहाँ पे भाग करने के लिए कहा गया है। -15 क्या है, -15 बी की घात 16 को भाग करना है 5 बी की घात 10 से, है ना। चलो, सबने लिख दिया ना। टाइम्स अप। जितने बच्चों ने करना था कर दिया, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और अब अगली क्लास से पोल रिजल्ट भी भेजा जाएगा रेगुलर। अभी तक मैं एक्टिव, बट अब अगली क्लास से वापस जैसे पहले आपके पोल रिजल्ट्स आते थे वैसे ही आएंगे। तो बहुत ही गलत बात है, 13 बच्चों ने आंसर किया है, पढ़ना भूल गए आप लोग। मैम आज की क्लास का पोल रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों, आज की क्लास का तो आएगा, पिछली क्लासेस का। नहीं, आप कह रहे हो अगली क्लास से पोल रिजल्ट भेजोगे। हाँ मतलब इस क्लास से। अब कल से पोल रिजल्ट आएगा। 15 बच्चे आंसर कर रहे हैं सिर्फ, बाकी बच्चों की एब्सेंट मार्क करूंगी मैं। 15 बी की घात 16 को भाग करना है 5 बी की घात 10 से। इतना तो सब बच्चों को पता होगा, 5 तिया 15 होता है। तो जो ऑप्शन ए कर रहे हैं बेटा, पहला ऑप्शन 5 तिया 15, और माइनस है तो माइनस माइनस ही आएगा, ठीक है। और बी की घात क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे ये बराबर आ जाएगा -3 बी। ये घात 16 है, ये 10 है, भाग हो रहा है तो घात माइनस हो जाएगी। तो -3 बी की घात 6। कौन सा ऑप्शन सही है? सी हाँ ऑप्शन। जी, ऑप्शन सी सही है। ये क्या 6 बच्चों ने ऑप्शन बी और ऑप्शन ए किया है, ध्यान से करो, बिल्कुल ठीक है। लेट ज्वाइन करिए कोई बात नहीं, बट अभी समझ में आ गया। Yes, ma'am. चलो, आधार 1 से हो, भाग करना होता है और घातें माइनस हो जाती है। अगला क्वेश्चन भी आप लोग ही करोगे। मैम इसका आंसर मुझे पता है, आपने लिखने से पहले। अभी पोल में करना, पोल में करना, ठीक है, पोल में आंसर करेंगे इसका। अच्छा हिमांशु, पोल में क्या आता है, मैं आपसे माइक ऑन करा के पूछ लूंगी या आप चैट में लिख देना, ठीक है। मैम मैंने कर दिया मेरा सही। इन्होंने कर दिया, वेरी गुड। हिमांशु बेटा, आपसे मैं माइक ऑन करा के पूछ लूंगी। हिमांशु, पहले तो आता था आपके पास पोल, अब नहीं आता। आप देखते हैं कितने बच्चे गलत करते हैं, कितने बच्चे ठीक करते हैं। मेरा टाइम -36, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। -36 x की घात 4 को भाग करना है 12 x के साथ। ये बात आपको, मुझे लग रहा है अभी सही से समझ में नहीं आई है। मैं कर दिया, लास्ट के ठीक है 27 सेकंड, ठीक है, ओके। किस किस को लगता है उसका ठीक है? मैम मेरा भी ठीक है। ज्यादा बच्चे ठीक कर रहे हैं। मैम ये हमारी समझ से यस बाहर मैम। है। क्यों, क्यों बाहर है बेटा आपकी समझ से? मैम ये 5 किससे नहीं कट रहा। 4 2 1, ठीक है। चलो, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बी मैम। ऑप्शन बी, सी ऑप्शन। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। बी मैम। ऑप्शन डी मैम। ठीक है, एक तो बहुत गलत बात है, 10 बच्चे ऐसे जो आंसर ही नहीं कर रहे। चलो, अभी मैं इसको बिल्कुल ध्यान से, सभी बच्चों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। 12 तिया 36, यहाँ पे -3 आएगा, ये बात पक्की है, बताओ। यस मैम। ठीक है, 36 को 12 से भाग करेंगे तो 12 तिया 36 होता है ना, ये बात सभी को पता है। और माइनस का माइनस आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मैम आपको x की घात 4 को x से भाग करना है। अब ये चीज बहुत ध्यान से समझो, x की घात 4 का मतलब क्या होता है, x को कितनी बार गुणा करना, मैम करने दी 4 बार गुणा करना, और 4 बार। x के साथ भाग करना है। अब ये x इस x के साथ कट गया, आपके पास x बचा कितनी बार, मैम करने दिख रही। तो x तीन की मैम। पावर 3 बचेगी ना। आप जोड़ क्यों रहे हो,
आपको घटाना था। बेटा मैम दोबारा से पेपर स्क्रीन नहीं बंद दिख कर रही। दो। घटाना था जब आधार एक से हो। देखो बहुत ध्यान से समझो ये बात, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है y की घात 5, उसे भाग करना है y की घात 3 से। अब y की घात 5 का मतलब क्या हुआ, y को कितनी बार गुणा करना, 5 बारी 5 बार गुणा। मतलब आप वाई y पे को रहेगा 5 मैम बार इसका लिखोगे, आंसर। और y की घात 3 मतलब y को 3 बार गुणा करना है ना बच्चों, 3 बार गुणा करना। एक y से एक y कट गया, एक y से एक y कट गया, एक y से एक y कट गया, कितने y बचे आपके पास, y गुणा वाई पे y। क्या आंसर आएगा आपके पास, क्या आंसर आएगा, रिपीट भी कर वाई देती हूँ, क्या स्क्वायर आंसर आएगा, वाई y की स्क्वायर। घात 2। ठीक है। और शॉर्टकट में कैसे याद रखोगे, आधार एक से है, ठीक है। यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, इसकी घात 5 है, इसकी घात 3 है, तो आप y को y रखो, 5 में से 3 को घटा दो, आंसर क्या आ गया, 5 माइनस 3 2। अमन समझ में आया। देखो y की रिपीट करती हूँ मैं एक बार, y की घात 5 मतलब y को 5 बार गुणा करना, y की घात 3 मतलब y को 3 बार गुणा करना, ठीक है। इस y से ये y कट गया, इस y से ये y कट गया, इस y से ये y कट गया, आपके पास ये दोनों y बचे, y मैम गुणा y। हाँ जी, मैम मुझे अभी ज्वाइन करी है, मेरी हाजिरी लगा दो मैम। बेटा नाम लिख दो चार्ट में, और SRN नंबर सारे, हाँ पोल का क्वेश्चन भी करेंगे। अभी ये बात समझ में आई सभी को, अमन, अंकित, जितेंद्र, ईशान, मैम मुझे तो सभी पहले बच्चों को, पता है। दीपक, हार्दिक, सभी बच्चों को क्लियर है। दोबारा से समझाना क्रांति, ठीक है। क्रांति आप मुझे बताइए, जैसे अगर मान लो z है, z की घात, चलो इस बार अलग नंबर लेते हैं, z की घात 7 है और उसे भाग करना है z की घात 4 से। z की घात 7 का मतलब क्या होगा क्रांति, z को कितनी बार गुणा करना, 7 बार मैम। 7 बार गुणा करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और z की घात 4 का मतलब z को 4 बार गुणा करना है ना क्रांति। यस मैम। अब ध्यान से देखना, इस z से ये z कट गया, इस z से ये z भाग हो गया, इस z से ये z, इस z से ये z भाग हो गया, कितना z बचा आपके पास, 3 बार। यस मैम। एक उसका मतलब क्या होता है, z की घात 3। 3। अब हमेशा तो हम इतना लंबा मेथड नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या कर देंगे, z की घात यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो z की घात 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 कितना हो जाता है बेटा, जेड की पावर 3। 3 हो जाता है। समझ गए बात को, यस बताइए मैम। सब बच्चे, क्लियर हुआ। अगर आधार एक से यस हो तो मैम घातें यस। आपस में क्या हो जाती है, प्लस की माइनस, माइनस माइनस। माइनस हो जाती है। आधार एक से हो, भाग हो रहा हो, तो घातें आपस में माइनस हो जाती हैं, ठीक है। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे, चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, सभी को मैम इसका मुझे आंसर लगता तो है मुझे आंसर, पता है। आंसर पता भी चल गया होगा। मैम पोल ऑन कर दो। मैम कर दिया पोल में पोल करना मैंने, है ना? हाँ जी बेटा पोल में आंसर करना है, और सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है मैम मैम। कर दिया मेरा सही है, पर मैम पोल रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा। सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलेगा, और कोशिश करो सब बच्चे आंसर करने की, बहुत सारे बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है मेरा मैम। और एक, हाँ किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बता देना, बट बहुत सारे बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझो क्वेश्चन को और आंसर करो। चलिए लास्ट के 30 सेकेंड, 16 बच्चों ने आंसर कर दिया, 13 ने बिल्कुल ठीक किया है, बट 3 बच्चे जो बात को समझ नहीं रहे, वो अभी भी जोड़ रहे हैं। ये आप लोग, मुझे लगता है जब मैं बोलती हूँ पोल में आंसर करो, तो आप सिर्फ आंसर करने के लिए आ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं। जोड़ घटाव तो सबको आता होगा ना, है ना, 10 9 8 5 मिनट में। 7 6 2 मिनट मैम। 5। अच्छा क्रांति एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, इसमें 5 मिनट।
अच्छा, जब कर दो तो बताना बेटा, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बट जब कर दो तो बताना। क्रांति के अलावा और किसने नहीं किया? क्रांति ने तो बता दिया, लेकिन 28 में से केवल यहाँ पे 19 बच्चे आंसर कर रहे हैं। 5 सेकंड और दे रही हूँ मैं, सॉरी 10 सेकंड दे देती हूँ, और एक बार सबके नाम भी देख लो। कर दिया? किस किसने आंसर किया? हैंड रेज करना जरा, हैंड रेज करो किस किसने आंसर किया। हार्दिक, हार्दिक नहीं, हिमांशु, हिमांशु माइक ऑन करके पूछूंगी मैं। संदीप, पुनीत, मैंने आंसर किया? कर दिया मैम मैंने। क्रांति बेटा हो गया? यस मैम। ठीक है। बहुत गलत बात है, केवल 21 बच्चों ने आंसर किया, और ये क्वेश्चन तो कितना आसान है ना? कोई बात नहीं, आप मत करो आंसर, आपकी एब्सेंट मार्क करूंगी फिर मैं। आप क्लास में आए हो तो बेटा थोड़ा सीख के जाओ ना, कोशिश तो करो आंसर करने की। जब तक आंसर नहीं करोगे सीखोगे कैसे? कुछ बच्चे अभी भी यही मिस्टेक कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जब आधार एक से होते हैं, यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, दोनों के आधार एक से हैं, तो घात आपस में माइनस हो जाती है। 15 माइनस 7 कितना होता है? आप लोगों को माइनस करना नहीं आता? 8 15 मैम। में से 7 गए, 8 8 बचेंगे कि 8 नहीं? 15 में से 7 गए, 8 बचेंगे कि नहीं? तो ऑप्शन ए सही होगा कि नहीं? ए आंसर करेक्ट है ना? अब किसके पास पोल का ऑप्शन नहीं था? हिमांशु, आपका भी सेम आंसर था। अब कौन है वो 5 यस बच्चे मैम। जिन्होंने ये क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन भी गलत किया था? मतलब आप लोग समझ नहीं रहे हो या सुन नहीं रहे हो, मैंने आपको पूरी ट्रिक भी बता दी है ना? जब आधार एक से होते हैं तो घातों को माइनस किया जाता है, पीछे का रीजन भी बताया है। जैसे अगर आपको बोला जाए कि टी की घात कितनी, टी की घात 10, और उसमें से आपको टी की घात 6 को भाग करना है, तो आप मैम टी मैं को बता 10 बार से गुणा करोगे, है ना? 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया, 6 7 8 9 10। सबको ये बात तो पता है ना, टी की घात 10 का मतलब टी को 10 बार गुणा करना, और यहाँ पर कितनी बार गुणा करना पड़ेगा? 6 बार गुणा करना पड़ेगा, 1 2 3 4। मैम इसका आंसर। ठीक है। हाँ, तो एक टी से, अब एक, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, कितने बचे हमारे पास? टी की घात 4। तो 4 हमेशा इतना लंबा मेथड नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम डायरेक्ट 10 में से 6 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे बच्चों? माइनस करेंगे, घटाएंगे। समझे बात को कि नहीं? ओके मैम। ठीक है। अब इस बार मैं बहुत आसान क्वेश्चन दे रही हूँ, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन दूंगी, देखती हूँ कितने बच्चे उस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। क्यू की घात 10 बटे क्यू की घात 5, ये इतना आसान क्वेश्चन मैम है मुझे पता कि है। अगर किसी बच्चे ने ये गलत किया तो इसका मतलब वो बच्चा ध्यान से क्लास में नहीं पढ़ रहा है। ठीक है। मैम पोल ओपन कर दो। पोल ऑन कर दो। पोल ओपन कर देती हूँ, मैंने इसके ऑप्शंस भी आपको बहुत आसान दे दिए, और इसको करने के लिए वैसे तो बस 30 सेकंड का टाइम मिलना चाहिए, बट चलो फिर भी दे रही हूँ 1 मिनट का टाइम। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं क्लास में, कोशिश करो। लो, पोल ऑन होती 13 बच्चों ने, जो बिल्कुल एक्टिव 13 कर दिया बच्चे, मैम मैंने कर दिया मैम। और उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, देखो। मैम मेरा भी सही है। मैम मेरा भी सही है। अब 40 सेकेंड्स के बाद मैं 10 सेकेंड्स का टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ। 10 9 8 7 6 मैम एक बार रुको। जल्दी कोशिश किया करो आंसर करने की, ऐसे ठीक है आसान मैम, आसान से जो ठीक क्वेश्चन। है, एक बार रुको मैम। ठीक है, रुक गई, करो आंसर। मैम मेरा ठीक है। हम्म, आपका ठीक है? यस मैम। वेरी गुड। कर दिया सबने? 5 सेकेंड और लास्ट के। 5 4 3 2 एंड 1। बेटा अभी तीन तीन बच्चे अभी भी जोड़ रहे हैं, मतलब आपका ध्यान नहीं है क्लास में, ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ, हिमांशु कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन ए मैम। सही है, वेरी गुड। ए हाँ मैम। जी, ऑप्शन ए सही है, शाबाश।
क्या बताया, जब आधार 1 से होते हैं तो घात आपस में माइनस हो जाती है। तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आता है, 5 आता है। कुछ बच्चे, 3 बच्चे ऐसे हैं जो 15 कर रहे हैं, उन्हें बेटा ध्यान दो, जब हम गुणा करते हैं, ठीक है, अगर क्यू की घात 10 को क्यू की घात 5 से गुणा करते तब हम जोड़ते हैं, लेकिन भाग करते हुए हम घटाते हैं। भाग करते हुए हमें माइनस करना होता है, तो माइनस करके क्यू की घात 5 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। ओके मैम। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। मैम स्क्रीन ही रुक गई। स्क्रीन रुक गई मैम। अच्छा मैं एक मिनट मैं दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ, स्क्रीन रुक गई मैम। दोबारा से प्रेजेंट कर देती हूँ बेटा। अभी आ रहा है बेटा? आ गई यस मैम। मैम, मैम बहुत अच्छी है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है, एक्स की घात 7 मैम को कर दिया। एक्स की घात 3 से माइनस करना है, सॉरी मैम भाग स्क्रीन कर। नहीं दिख रही। बेटा क्यों नहीं दिख रही स्क्रीन, स्क्रीन तो नजर आ रही है। दिख रही है मैम। नहीं आ रही मैम। आ रही है मैम स्क्रीन। दीपक दोबारा से ज्वाइन कर लो, दोबारा से। चलिए 13 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही है एकदम। अच्छा मैं दोबारा सही है मैम मेरा। दोबारा से प्रेजेंट कर मेरी दोबारा से प्रेजेंट कर देती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात आ रही है मैम। आ रही थी मैम स्क्रीन। कोई बात नहीं, मैंने दोबारा से प्रेजेंट कर दिया। दिख रही है। दिख रही है अभी स्क्रीन? आ गई मैम, आ गई। आ गई। आ गई मैम। मैम चलिए 10 9 एक 8। बार रुक जाओ मैम। अच्छा ठीक है, चलो एक्स्ट्रा टाइम दे देती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को स्क्रीन अभी नजर कर नहीं आ रही। अभी कर देता हूँ मैं। करो करो। ठीक है। 18 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 30 में से सिर्फ 18 बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अभी भी 20 ही बच्चों ने आंसर किया है। मैम ए आंसर सही है। मैम 5 ये आंसर सेकेंड्स नहीं और है। देती हूँ, 5 4 3 3 2 2 एंड 1। 1। अब पोल बंद हो जाएगा, वहां कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। और ध्यान दो, जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। हिमांशु कौन सा ऑप्शन सही है? मैम ये हिमांशु ऑप्शन ए। मैम ये वेरी गुड। एक्स की घात 7, दोनों के आधार 1 से है, तो एक्स की घात 7 माइनस 3 हो जाएगा एक्स की घात 4। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन ऑप्शन। ए सही। ए ऑप्शन सही है मैम। ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करेंगे। पहले सभी से सॉल्व करो, पोल बाद में ऑन होगा। क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको सब। मैम हो माइनस गया सॉल्व। एम की घात 3 और उसको भाग करना है 15 एम की घात 2 से। माइनस है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। माइनस मैम 3 मैम हो कर दिया, गया। एम पोल की ऑन घात करो। 3। पोल ऑन कर दूं? कर लिया सबने? यस मैम। चलिए यस मैम। नो मैम। कोई बात नहीं, पोल ऑन होने तक सॉल्व कर लेना। 1 मैम मिनट का कर दिया, टाइम दे हमारा देते सही है। हैं क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए जी, सभी बच्चे आराम से टाइम लेके करो, बट सही करो, है ना। ठीक है मैम मेरा। वेरी गुड।
लास्ट के 30 सेकंड और। मेरा सही है। 10, 9, 8, 7, 6। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? 19 बच्चों ने पूरी क्लास में से आंसर करा है। 10 सेकेंड्स का मैम। टाइम मैं फिर भी दे रही हूँ, और 10 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, कर लो सब आंसर। शाबाश, सभी कोशिश करिए आंसर करने की। चलो, चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया, पोल में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए था तो पहले बोल देते, अब नहीं हो पाएगा। 17 बच्चों ने ठीक किया है, बट फिर भी 6 बच्चों ने ये गलत किया है ना? बी है तो थोड़ा सा बेटा ध्यान देकर पढ़ाई करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। आप पहले तो 15 को 30 से भाग करो, -30 से तो -2 आएगा। इतनी बात तो पक्की है, -2 आएगा। यस मैम। और आपको क्या पता है, यहाँ पे m की घात 3 है, यहाँ पे m की घात 2 है। तो आपको क्या करना है, -2 m की घात 3 -2। ठीक है, तो 3 में से 2 गए, कितने बचे? एक। एक को हम नहीं लिखते हैं, तो क्या आंसर आएगा? बी मैम। है ना? -2m आएगा कि नहीं? है ना? यस मैम। समझ गए सब बच्चे? यस और नो? यस। ठीक है, यस मैम। चलो। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, समीकरण क्या होता है? किसी को पता है समीकरण क्या होता है? जिसमें क्या हो, क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं इसको? मैम स्क्रीन रुक गई मैम। कौन सा निशान होता है ये? दिखाई दे ये रही जो मैंने मैम। निशान बनाया, क्या हुआ मैम स्क्रीन रुक गई। बेटा? स्क्रीन पे मैंने ये लिखा है, एक निशान बनाया है। किस चीज का निशान होता है ये? ये मैम बराबर का समीकरण उसे कहते हैं जिसमें हाँ, बराबर कहते हैं। जिसमें बराबर का निशान होता है, जिसमें समीकरण दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। इसका आप सिंपल से एग्जांपल दे सकते हो। तराजू होता है, तराजू, उसमें दो पक्ष होता है ना? और दोनों को हम बराबर करते हैं। तो वैसे यहाँ पर एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है। एक को लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, एक को राइट हैंड साइड कहते हैं। और वो दोनों क्या होते हैं? दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समीकरण नहीं, दोनों बराबर होते हैं। एक दायां पक्ष होता है, एक बायां पक्ष होता है ना? और वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? समीकरण। तो समीकरण में आपको सिर्फ क्या देखना है? जिसमें दो पक्ष हो, जिसमें बराबर है का निशान हो, वो क्या होता है? समीकरण होता है। बताइए सब बच्चे, चार्ट में लिखेंगे, कोई माइक ऑन नहीं करेगा। चार्ट में बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में से कौन समीकरण है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों में से कौन समीकरण है? पहला मैम। कौन कौन सा समीकरण है? चैट में बोला है ना मैंने? चैट में बोला है ना? वेरी गुड। तो पहले वाले में देखो क्या निशान है? बराबर है का निशान है ना? तो ये क्या है? समीकरण है ना बच्चों? हाँ, ये समीकरण है। लेकिन दूसरे वाले में देखो, कहीं पे भी बराबर है का निशान है? नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। इस वाले में तीसरा भी कहीं भी नहीं। बराबर है का निशान नहीं है, तो ये भी समीकरण नहीं है। बट मैम यहाँ पर चौथा। बराबर है का निशान है, हाँ दो पक्ष है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो ये समीकरण है। तो सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा है। पहला और चौथा समीकरण है, दूसरा और तीसरा समीकरण नहीं है। अब सभी बच्चे यहाँ पर बहुत ध्यान से समझेंगे। हमने बीजीय व्यंजक पढ़ा था। बीजीय व्यंजक कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ चर अचर के साथ प्लस माइनस गुणा भाग ये होना चाहिए, वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो इसमें घात कुछ भी हो सकती है, चर की घात कुछ भी हो सकती है। लेकिन बहुपद के टाइम पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था? चर की घात क्या होनी चाहिए, याद है किसी को? बहुपद में क्या सिखाया था? चर की घात। किसी को याद नहीं है? किसी को धनात्मक। भी याद नहीं है?
पूर्ण संख्या, मतलब 0 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स होने चाहिए। अब याद आया? याद आया यस है ना? बताया था मैंने कि बहुपद बहुपद अंडर रूट पे नहीं होना चाहिए, बहुपद माइनस, बहुपद में चर की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें। हाँ बेटा, पोल भी कर लेंगे, है ना? तो यहाँ पर x+2 क्या है? बहुपद है। लेकिन जैसे ही हमने इसको किसी चीज के बराबर कर दिया, अब जरूरी नहीं है 0 के बराबर हो, 10 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन दो पक्ष बन गए। अभी यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आप इसे कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। x की जगह आप 3 रख दो, ये 5 बन जाएगा। x की जगह 4 रख दो, ये 6 बन जाएगा। x की जगह 10 रख दो, ये 12 बन जाएगा। लेकिन समीकरण में इसको हमने किसी चीज के बराबर रख दिया। अब यहाँ पे दो पक्ष हो गए, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष, और ये दोनों बराबर है। तो जैसे ही बराबर है का निशान आ गया, वो क्या बन जाएगा? समीकरण। समीकरण बन जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से चार्ट में y लिखो, फिर मैं क्वेश्चन। चलो, अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि क्या x+2 बराबर है 4 एक समीकरण है, और पोल में सब बच्चे इसका मैम आंसर पोल में करेंगे, और सिर्फ 10 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो अब आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 मैम कर दिया। 9 8 मैम कर दिया। 7 6 5 4 3। चलो ठीक है, टाइम ले लो एक्स्ट्रा टाइम। आसान है मैम ये तो। बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी कभी चलो पोल में हमें टाइम लग जाता है आंसर करने में। 20 सेकेंड्स का टाइम ले लेती हूँ मैं। मैम कर लिया। वेरी गुड, हम कर लिया, ठीक है। शाबाश। अब लास्ट के 10 सेकेंड्स और है बच्चों। 5 4 3 2 एंड 1। 20 ए बच्चों ने ऑप्शन आंसर आया। किया है बस। ए हाँ, ए मैम ऑप्शन हिमांशु भैया। कौन सा ऑप्शन है? ए हिमांशु ऑप्शन आएगा, में हिमांशु, ए ऑप्शन है मैम, ए ऑप्शन, है ना? ए ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन है? ए ऑप्शन है। तो ए सभी बच्चे ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो। हाँ हाँ बेटा, एक बार बोल दिया आपने। x+2 बराबर है 4, है ना? अब यहाँ पर बराबर है का निशान आ गया, मतलब ये क्या है? एक समीकरण है, इसमें दायां पक्ष है, इसमें बायां पक्ष है। तो इसका कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है हाँ, ये समीकरण है। सिर्फ हमें क्या देखना है? इसमें बराबर है का निशान देखना है। चलो, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको समीकरण की पहचान करनी है, और 1 मिनट से ज्यादा टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं कर दिया भी दिया जाएगा। मैम। मैंने कर किया भी सबसे दिया? पहले। वेरी गुड। चलो, मैंने भी 1 कर मिनट दिया से मेरा ज्यादा तो। टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बल्कि उससे मैंने भी पहले ही अगर मुझे लगा ज्यादा बच्चों ने आंसर कर दिया। क्या हुआ? आ गया मैम समझ में। अच्छा, ठीक है, कर दिया मैम, कर दिया। कर दिया मैं। भाई वेरी गुड, वेरी गुड, कर दिए मैम, ठीक है। शाबाश। कर दी मैम। लास्ट के 25 सेकंड, 16 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। 3 बच्चे रह गए मैम। 18 बच्चों ने आंसर किया है 26 में से। बस लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बहुत गलत बात है, 26 में से केवल 20 बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलिए, चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है। हिमांशु, सी है मैम। ये ऑप्शन सही है मैम। ऑप्शन सी सही है। सही है मैम। ये आपने गलत किया है सी मैम। है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, इसमें भी ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है ना? बट ये क्या है? समीकरण है, बाकी सब बहुपद है। वेरी गुड। चलो, अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि निम्न में से समीकरण की पहचान कीजिए। ठीक है, अब इसमें से आपको समीकरण देखना है। समीकरण कर कौन है? दिया मैम, कर दिया मैम। कर दिया? वेरी गुड। इसको भी करने के लिए आपको केवल 1 मिनट का टाइम मैम दिया कर दिया मैम, जाएगा। सही है।
बेटा आपने कर दिया ना, फिर हैंड रेज कर सही दिया, है मैम, है ना। कर दिया मैम। चलिए शाबाश, 14 बच्चों ने, 15 बच्चों ने। देखो जिन्हों जो एक्टिव बच्चे होते हैं ना, वो शुरू के 30 सेकंड में आंसर कर ही देते हैं। बाकी वो होते हैं जो अपना क्लास ऑन करके इधर उधर घूमते हैं, जब मैं बोलती हूँ लास्ट के 10 सेकंड है, फिर वो फोन के पास आ जाते हैं। तो ऐसा मत करो, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से देखो, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ध्यान से आंसर करो। लास्ट ये के तो 30 सेकंड 19 बच्चों ने आंसर कर दिया 29 में से। ये तो 10 सेकंड का आंसर है मैम। हम्म, चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। हिमांशु कौन सा ऑप्शन है? मैम सी। हिमांशु, वेरी गुड। सी मैम। ऑप्शन सी ऑप्शन मैम। सी सही है, सी है ना बच्चों। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, बाकी सब बहुपद है, लेकिन ये क्या है, एक समीकरण है, इसमें बराबर है का निशान है। तो सभी बच्चों को जब ये पता चल गया है कि समीकरण क्या होता है, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। जल्दी से बताओ किसको याद है रैखिक का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे को याद है मैम रैखिक का मुझको, मतलब क्या होता है? रेखा मैम। मैम एक्स की घात 1 मैम। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 चीजें लिखी हैं, इन तीनों में से बताओ रैखिक कौन है? x+1। ये दूसरा, ये एक्स प्लस वन। एक है मैम। याद आया जब हमने घात पढ़ी थी? जिसमें बहुपद की घात अधिकतम घात 1 हो, वो एक रैखिक होता है जब कहलाता है। रैखिक किसको समीकरण याद होगा। है ये बात? याद है सबको? अब हाँ। अब मुझे ध्यान से बताना, ठीक है? क्या इसमें कितने चर है? x+y बराबर है 2। इसमें कितने चर है? मैम एक। 3। एक। एक। एक मैम। एक चर कहाँ से आ गया? दो है मैम। वो चर है ना, एक्स और वाई। चर दो क्या है होता है? मैम। चर होता है ये ABC दो एक्स है वाई मैम। जेड। हाँ, 2 चर है। तो लेकिन एक्स और वाई। घात एक है, लेकिन 2 चर है। तो यही अब हम ध्यान से डिफरेंस समझेंगे। तो एक चर वाले जिनमें केवल एक ही चर हो, अगर x है तो x ही हो, y है तो y ही हो, z है तो z ही हो, उसके अलावा कुछ और ना। चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए और बराबर है का निशान होना चाहिए। ठीक है, 3 कंडीशन हमें पूरी करनी है। जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे, पहला वाला उदाहरण लिखो। इसमें कितने चर हैं? जल्दी से बताओ, पहले वाले में कितने चर हैं? दो। केवल एक। पहले एक में है मैम, कितने चर एक। हैं? एक ही चर है। एक चर है x, ठीक है, एक ही चर है x। उस x की घात कितनी है अधिकतम? 1। तो ये रैखिक भी हुआ, इसमें एक। बराबर है का निशान है, तो ये समीकरण भी हुआ। समीकरण। तो ये क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। क्या हुआ ये? एक चर वाला रैखिक समीकरण। अगला वाला देखिए, बताइए क्या ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है? यस मैम। इसमें यस चर क्या मैम। है? y, केवल एक चर है, उसकी अधिकतम घात क्या है? 1, और एक समीकरण भी है। अगले अगला भी वाले में भी चर है z मैम। है, रैखिक है और जेड समीकरण। समीकरण है मैम। तो सभी को बात समझ में आई? एक बार सब बच्चे माइक ऑफ रखो, यस मैम। ठीक है, माइक ऑफ रख के मेरी बात सुनो। एक चर होना चाहिए, उसकी घात भी 1 होनी चाहिए, और बराबर है का निशान होना चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। सभी बच्चे बिना माइक ऑन करे चैट में लिख के बताओ, यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन पांचों में से एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन कौन से हैं? सभी बच्चे चैट का यूज करेंगे, चैट में जल्दी से बताओ। इन 5 एग्जाम्पल्स में, 5 एग्जाम्पल में कौन कौन एक चर वाला रैखिक समीकरण है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ओके, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलो, सबने अपने अपने आंसर्स दे दिए। पहले वाले में देखो, केवल एक ही चर है x, उसकी घात भी एक ही है। एक चर है, रैखिक है और बराबर है का निशान है, तो हाँ, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है।
अगला वाला क्यों नहीं होगा? जितेंद्र आप बताओगे? जितेंद्र जितेंद्र नहीं, अच्छा दीपक आप बताओ। क्योंकि इसमें घात है 2। घात कितनी है? 2 मैम। शाबाश। और जिसकी घात 2 होती है उसे क्या कहते हैं? द्विघात। द्विघात। वेरी गुड क्रांति, याद रहनी चाहिए आपको चीजें। यहाँ पर Yes. चर तो एक ही लेकिन उसकी घात 2 है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। अगले वाले में देखो, चर घात 1 समीकरण, तो ये है। अगले वाला क्यों नहीं है? अगला वाला क्यों नहीं है? अगले वाला है मैम। है? कितने नो चर है मैम, हिमांशु इसमें? नो नहीं है मैम। मैम, क्योंकि अनीश इसमें ने भी x 4 और लिखे y हैं। हाँ, इसमें 2 चर है। बताओ बताओ ईशान बताओ। उससे अगला वाला भी नहीं। मैम इसमें 2 चर हैं। 2 चर है, एक्स और वाई। X और हमें तो Y। लेकिन, हाँ वेरी गुड बेटा, हमें तो 2 नहीं चाहिए, हमें केवल एक की जरूरत है, तो इसलिए ये एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। अगला वाला बताओ। नहीं है मैम, इसमें भी 2 चर है। नहीं है मैम, 2 चर। लेकिन वो दो X और दो Z अलग चर अलग है। है। 2 अलग अलग है। यस मैम। है मैम जेड भी ये। जेड भी है ना, है तो सेम ही चर ना। अगर आप जेड की जगह 3 भर रहे हो, जेड की जगह भी 3 भरना मैम ये पड़ेगा। अलग अलग नहीं है, ये तो सेम एक ही है ना। जैसे रैखिक आपको है। पता है आप 6 जेड में 3 जेड को जोड़ सकते हो। अगर आपको ये समीकरण दे दिया जाए, आप उसे 9 जेड नहीं लिख दोगे, 6 + 3 9। आप उसे 9 जेड बराबर है 4 लिख सकते हो ना। आगे हम समीकरण सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो ये है तो एक ही ना, भले ही 2 बार रिपीट हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन एक ही चर का इस्तेमाल हो रहा है, तो अलग अलग चर नहीं होने चाहिए, अलग अलग। तो हाँ, ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। बताइए सभी बच्चों को यहाँ पर बात क्लियर हो गई? इसमें पक्का? कोई बच्चा ऐसा जिसको, हाँ पोल, अभी इसका पोल पूछेंगे। अब ऐसा ना हो कि पोल में आप लोग गलतियां करो, समझे बात को या नहीं? इसमें चलो पोल का क्वेश्चन देती हूँ अब मैं आप लोगों को, अब देखती हूँ कितने बच्चों ने सच में समझा है। एक चर, उसकी घात 1 और बराबर है का निशान। अब बहुत आसान क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। स्क्रीन ले दी थी मैम। स्क्रीन नहीं मैम दिखी? स्क्रीन रुक गई। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दोबारा प्रेजेंट कर देती हूँ मैं, कोई बात नहीं। अभी आपके पास आ जाएगा। मैम बहुत इजी है। ओके, आपको एक चर वाला रैखिक समीकरण पहचानना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 30 मैम कर सेकंड और दिया। दे रही हूँ बस, ठीक है? चलो मेरे ठीक है मैम। ओके, ठीक है। शाबाश, सारे बच्चे बिल्कुल ठीक कर रहे हो, वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकंड और। देखो 15 बच्चों ने आंसर किया है पूरी क्लास में से, कितनी गलत बात है ये। 2 बच्चों का गलत है। मैम ये आंसर सही है मैम। 10 आंसर सेकंड्स और दे रही हूँ। आंसर 10 9 आंसर 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बहुत गलत बात है, सिर्फ 17 मैम बच्चे ये आंसर कर रहे आंसर हैं, क्लास में इतने बच्चे ये प्रेजेंट है, अब आंसर है और कौन मैम। नहीं जाएगा? मैम जो आंसर नहीं कर रहे हैं उनकी, वो मतलब क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तो उनकी एब्सेंटी मार्क होगी क्लास में, आप भले ही क्लास में पूरे टाइम बैठे हो। रैखिक समीकरण पहचानना है एक चर वाला। यहाँ पर सिर्फ यही ऑप्शन है जिसमें एक चर है, यहाँ पर 2 चर हैं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 चर हैं। यहाँ पे भी कितने चर हैं? 2 चर है। और यहाँ पर क्यों नहीं? यहाँ पे चर तो एक है लेकिन कैसा है? द्विघात है ना, 2 घात है इसकी। केवल यही ऑप्शन है, सिर्फ ये ऑप्शन है जिसमें रैखिक भी है और
रैखिक भी है, एक चर भी है और समीकरण भी है। वेरी गुड एवरीवन। चलिए एक चर अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगले वाला। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। ध्यान दो, सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूंगी और जैसे ही 1 मिनट पूरा हो जाएगा ना, अब एक्स्ट्रा मैंने टाइम कर मिलेगा। दिया। जिसने इतने में आंसर करना है कर दो, ठीक है। क्लास में आप सुपर एक्टिव होने चाहिए, आपका कर ध्यान भी बिल्कुल दिया पढ़ाई पे मैम, होना चाहिए। गोल रिजल्ट शो हो गया। हाँ, क्लास में मैम 2 बहुत बच्चे भी एक्टिव गए रहना थे। है। क्वेश्चन दिया जाए उसे सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि आप लोग आराम आराम से फिर आंसर कर रहे हो। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आंसर ही नहीं करते हैं। 3 बच्चों का गलत है। चलो लास्ट के 20 सेकेंड और। 16 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 10, ठीक 9, 8, 7। है। क्रांति एक्स्ट्रा टाइम नो मैम। कर दिया। चलो मैंने यस पहले ही बोला था कि किसी को भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। हिमांशु कौन सा ऑप्शन सही है? मैं सी ऑप्शन। मैम। एक मिनट, हिमांशु से पूछा गया है ना? हम्म, चलिए। अब पहला वाला तो समीकरण नहीं है। पहला वाला क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये समीकरण नहीं है। नहीं है, नहीं। है ना, ये मैम समीकरण ही पद नहीं है। है। ठीक है। दूसरे वाला क्यों नहीं है आंसर? 2 पद क्योंकि है मैम। इसमें दो चर हैं। तीसरा वाला है ना, है इसमें नहीं। चर भी एक है, घात भी एक है, समीकरण भी है। लेकिन अगला वाला क्यों नहीं? क्योंकि इसमें द्विघात है मैम। द्विघात है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? सी मैम। ऑप्शन सी सही होगा। अभी भी 2-3 बच्चों ने गलत किया है। बेटा एक ही चर होना चाहिए। कुछ बच्चों ने x+5 बराबर है y को किया था, वहां पे दो चर है, x है और y है। ठीक है, कोई बात नहीं हिमांशु, बट समझ में आया? हाँ, और पोल का यस मैम। क्वेश्चन भी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सब बच्चे पोल का। ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखो, ऑप्शंस ध्यान से देखो। 10 सेकेंड्स के बाद मैं पोल ऑन कर दूंगी। 10, 10 सेकेंड्स के बाद। चलो मैं अपने मन में काउंट करती हूँ, आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो। अब क्वेश्चन में क्या है? मैम हो गया। एक चर वाले रैखिक समीकरण कर की लिया मैम। पहचान। कर लिया? चलो जी फिर कर लो आंसर। यस। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। मैम मेरा गलती से गलत पर दब गया, फिर ठीक हो गया। बट ठीक हो गया है ना? हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट के 30 सेकेंड। सिर्फ 17 बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। एक और कर दो कॉल मैम। लास्ट के 20 सेकेंड। बस लास्ट के 10 सेकेंड्स और आने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है मैम, किसी का भी गलत नहीं हुआ। वेरी गुड। हाँ, चलिए जी हिमांशु कौन सा ऑप्शन सही है? मैम बी आंसर सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर किया है सबने। तो आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान की थी। पहला वाला क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं, उसमें 2 चर है। दबेगा। है ना, पहला वाले में दो चर हैं। पहला वाले क्यों नहीं है? क्योंकि दो चर हैं। तीसरा वाला क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक इसमें चर है मैम, ये समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं है। ये समीकरण नहीं है। चौथा वाला क्यों नहीं है? क्योंकि ये द्विघात है। द्विघात है। ये वाला एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब आपके ना याद करो, आपका फोर्थ नहीं थर्ड चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आपको वो उसमें कितने चर होंगे? दो चर होंगे। और कैसे होंगे? जिनकी घात एक होगी, और युग्म में होंगे मतलब दो होंगे। तो जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से अब क्लियर हो जाएगा, है ना।
वेरी गुड। तो अगर आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण पता चल गए, ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो ये वाला। हाँ, एक पोल और जल्दी से क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, फिर मैं पोल ऑन करूंगी। इसमें देख भी भी आप लिया मैम। एक आ अभी गया थोड़ा मैम, आ गया। थोड़ा सा मुश्किल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक चीज चर वाले समझाई रैखिक मुश्किल नहीं है वैसे, मैम बट ध्यान। बहुत इजी है, पोल ऑन कर दो। अच्छा, हैंड रेज करना, किस किस को आंसर पता चल गया? मैम ये तो सबसे सिंपल है। मैम मुझे को भी पता चला मैम। अच्छा चलो, पोल मैंने ऑन कर दिया मैंने पोल ऑन। दिया मैम मैंने। मैम कर दिया मैंने। कर दिया मैम। कर दिया हमने। और कितने ज्यादा चलो, बच्चों का ठीक हो गया? सभी बच्चों का ठीक। लगभग अब तक ठीक है, काफी वेरी बच्चे जो पढ़ते हैं उनका तो ठीक है, जो क्लास चला के धरते हैं उनका ठीक नहीं है। चलो, लास्ट के 40 सेकंड, 16 बच्चों ने आंसर किया है 24 में से। एक और काफी पोल, बच्चे क्लास के बीच में से जा भी रहे हैं। एक पोल और कर। लास्ट के 30 सेकंड, सभी आंसर करो। लास्ट के 20 सेकंड। मैम जी 6 मिनट ही, 6 मिनट में 6 पोल और करवा लिए। चलो, आज मेरे मैम जी एक भी क्वेश्चन गलत ना हुए। वेरी गुड। लास्ट के 5 सेकंड और बचे हैं। हिमांशु, कौन सा ऑप्शन सही है? डी। मैम डी आंसर मैम। वेरी गुड। और ये भी अभी काफी बच्चों ने गड़बड़ कर दी है, 3 बच्चों ने ऑप्शन बी चुना है। बेटा यहाँ पे एक्स, वाई, जेड कितने चर हैं? 3 चर हैं। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पर वाई जेड 2 चर हैं और उनकी घात भी 2 है। 2 चर और द्विघात, समझ रहे हो? उनकी घात भी 2 है अधिकतम। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 3, तो ये त्रिघात हुआ। सिर्फ यही है जिसमें केवल एक चर है और घात भी एक ही है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। 5 बच्चों ने ये गलत किया है, इतना आसान क्वेश्चन। गलती से सी पर क्लिक हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो, अब अगला टॉपिक है हमारा समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो चलो मैं ही देखती हूँ कि आप लोगों को इक्वेशन समीकरण हल करना आता है कि नहीं आता है। पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन आता करा है लेती हूँ, किसी मैम। को सभी आता है समीकरण हल करना? यस मैम। चलो, अभी मैं फुल में एक क्वेश्चन देती हूँ, इतने सब बच्चे वो सॉल्व करना। यस मैम। ठीक है, 4 ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप इसमें y का कर मान भी लिया बताना है। मैम, कर मुझे आ लिया? गया मैम। मैम समझ में ऑप्शन आ लिख गया दो मैम। मैम। मैम मुझे अच्छा, एक पता मिनट है। एक मिनट एक मिनट, जल्दी लिखो मैम। मैम इसका आंसर पता चल गया क्या है? चलो पोल यस मैंने ऑन कर मैम। दिया, अभी देखते हैं कितने बच्चों को आता है। कर दिया मैंने पोल ऑन, जल्दी से आंसर करेंगे, देखते हैं कितने बच्चों को आता है। कर दिया मैम, कर दिया। चलो, गुड। मैम एक का कर दिया मैम, कर दिया। हमें आता है मैम, हमारा ठीक है। आता है, वेरी गुड। मैम मेरा भी ठीक है, गलत नहीं हुआ। बट अपने देखो बच्चे कितने हैं गलत ना। कर रहे हैं। मैम मेरा बी आना था, सी लग गया हाथ से। चलो अब मैं पोल, हिमांशु आपके हिसाब से कौन सा आंसर होना मैम ये चाहिए? बच्चे बहुत गलत कर मैम रहे हैं, ये बी। पढ़ाई में ध्यान कम देते हैं। बस बस बस, इतना नहीं बोलना बेटा। मैम हिमांशु बी कौन आंसर सा ऑप्शन सही है। सही? हाँ, मैम तो बी। इसमें देखो, बिल्कुल। अब आप यहाँ से देख सकते हो, वैसे हम सारे रूल्स कल भी पढ़ेंगे, बट आप खुद देखो बेटा, y मतलब कोई नंबर ऐसा जिसमें 5 जोड़ने पर 15 आता है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 5 जोड़ने पर 15 आता है? 10। 75 में 5 जोड़ने पर कितना आता है? 75 में 5 जोड़ोगे 80 आता है। लेकिन जब 10 में 5 जोड़ोगे तभी तो 15 आता है। बताओ, जब 10 में 5 जोड़ोगे तभी तो 15 आता है ना? अपनी मर्जी से कैसे आंसर कर रहे हो? अब तो थोड़ा सा, मैम मेरा अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ। है ना, समझ गए बात को? तो थोड़ा सा ध्यान से हाँ समझ के फिर आंसर्स करना है। एक क्वेश्चन और करा लूं ऐसा? मैम एक नहीं, 2 करा लो।
चलो एक क्वेश्चन देती हूँ अब मैं आप लोगों को और। हो जाएंगे मैम 3। मैम स्क्रीन कट गई। स्क्रीन नहीं आ रही? आ रही है मैम। नहीं आ रही मैम। अच्छा एक मिनट, आ रही है बेटा? ये तुम दिख रही मैम। मैम ये भाग करना है ना? अब आप बताओ क्या करना है। समझ गए मैम। मैम दिख ही नहीं रही। अच्छा मैं दोबारा से प्रेजेंट कर देती हूँ, दोबारा से प्रेजेंट कर देती हूँ। मैम कर लिया, सही है। मैम मेरा भी सही है। जो स्क्रीन ना अब देख रही। इसमें ना थोड़ा लॉजिक लगा के भी सोचो, ऐसी कौन सी संख्या है जिसको 2 से कर भाग दिया करने पे मैम, 10 मेरा आता सही है। है ना? कर दिया, वेरी गुड। मैम ओके मैम। हाँ जी, आपने 2 ऑप्शन सेम कर दिए। कहाँ है 2 मैम ए ऑप्शन? और ओह सी। सॉरी। ए और सी चलो वाला। चलो ये भी मतलब आपके लिए आसानी हो गई, बदल दिया मैंने इसे। मैम वैसे कर दो मैम, फिर भी मैम इसमें वो सही ऑप्शन तो है ही। तो बच्चे आपके पास 2 ऑप्शन अब है ना, उन 2 में से ठीक वाला पहचानना है। चलो 10 सेकेंड्स और। 10 9। देखो अगर आपको सॉल्व करना नहीं भी आता, लॉजिक सोचो। ऐसी संख्या जिसको अगर आप 2 से भाग करो, ऐसी संख्या सोचो जिसको 2 से भाग करने पर आंसर 10 आता है। क्या 5 को 2 से भाग करने पे 10 आता है? 15 को, 20 मैम को, 12 को, किसको 2 मैम से भाग 20 को, करने पर 10 आता है? है 20 ना? को। तो लॉजिक समझो, यहाँ पर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। अगर आप 20 को 2 से भाग करोगे तभी 10 आएगा ना, तो z बराबर है। और वैसे हम करेंगे कैसे ये क्वेश्चन, ये भाग में है, दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। सारे रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। आज मैंने थोड़ा सा ही आपको कितना आता है बस वो देखा है ना? मैम ये z अगर बराबर प्लस है में 20 होगा तो गुना प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर प्लस भाग में है होगा तो तो गुणा में हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? मैम एक जैसे कॉल और अगर करा यहाँ लो। पर माइनस में है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस में है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। y का जगह क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, है ना? एक और समझ गए सब बच्चे? आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में